नमस्कार मित्रों, पिछली क्लास में हमने प्राचीन राजस्थान के आपके बारे में जानकारी आपको दी थी। आज से हम आपके राजपूत काल की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आपके विभिन्न राजवंशों का जो इतिहास है और राजस्थान की प्रशासनिक और रेवेन्यू सिस्टम है, राजस्व व्यवस्था है, उस पर हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। देखिएगा, राजपूत काल की हम चर्चा करें। राजपूत काल, राजपूत काल में दो शब्द हैं। पहली बात आपकी किसकी काल की अगर की जाए तो राजपूत काल से तात्पर्य उस काल से है जिसमें आपके 7वीं सदी के मध्य से 7वीं सदी के मध्य से 12वीं सदी के अंत तक 12वीं सदी के अंत तक का समय, यानी कि 7वीं सदी के मध्य से लेकर 12वीं सदी के अंत तक के समय का जो इतिहास नेत है उसको हम आपके राजपूत काल के नाम से जान रहे हैं। अब इसके 650 से 1200, 800 से 1200, 750 से 1200 ईस्वी का जो कालक्रम है वो सब आपके राजपूत काल के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात ये उठती है कि भाई जिन राजपूतों की चर्चा हम कर रहे हैं वो राजपूतों का उद्भव कैसे हुआ, उनके उत्पत्ति संबंधी मत कौन से हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, राजपूतों के उद्भव संबंधी मत, उद्भव संबंधी मत, अगर उद्भव संबंधी मतों की हम बात करें तो सबसे पहला सिद्धांत जो हमारे सामने आता है वो है अग्निकुंड का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? चंद्रबरदाई के द्वारा। और चंद्रबरदाई कौन थे कि ये पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी थे। पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि। कौन थे? चंद्रबरदाई। इन्होंने आपके एक पुस्तक लिखी, चंद्रबरदाई ने, कौन सी? पृथ्वीराज रासो। कौन सी पुस्तक लिखी है? पृथ्वीराज रासो। उस पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक में इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? यह अग्निकुंड का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अग्निकुंड का सिद्धांत राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित मत को दर्शा रहा है। इस मत को किसने दिया है? चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई कौन थे कि पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें राय पिथौरा या पृथ्वीराज थर्ड के नाम से भी जानते हैं, के दरबारी कवि थे। ठीक है, अब यह सिद्धांत कौन सी पुस्तक में दिया है कि भाई पृथ्वीराज रासो में। और इस पृथ्वीराज रासो को पूरा करने का श्रेय जाता है जलहण को। जलहण ने पूरा किया है। जलहण ने पूरा किया। किसको पूरा किया है? पृथ्वीराज रासो को। अब इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या कहा गया है कि आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ का यज्ञ कुंड है। आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ का यज्ञ कुंड है। यज्ञ कुंड है और इस यज्ञ कुंड से 4 राजपूत योद्धाओं की उत्पत्ति की बात इस सिद्धांत के अंतर्गत की गई है, जिनमें नाम आते हैं प्रतिहार, परमार, सोलंकी। सोलंकी जिन्हें चालुक्य के नाम से भी जानते हैं, अनिलवाड़ के चालुक्य जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, ये कौन है? अनिलवाड़ के चालुक्य। अनिलवाड़ गुजरात में है तो अनिलवाड़ के चालुक्य हैं। और चौहान या चाहमान, जो किस नाम से जाने जाते हैं? चौहान के नाम से जाने जाते हैं।
आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से 4 राजपूत कुलों की बात की गई है, जिनमें आपके कौन से हैं? प्रतिहार, परमार, सोलंकी और चौहान हैं। यह माना गया कि भाई पहले 3 योद्धाओं की उत्पत्ति की गई, प्रतिहार, परमार और सोलंकी की। जब लेकिन ये तीनों योद्धा उस तत्कालीन आतंक को समाप्त नहीं कर पाए, तब जाकर के ऋषि वशिष्ठ के द्वारा चतुर्थ योद्धा के रूप में चाहमान की उत्पत्ति की, जिन्होंने आपके उस तत्कालीन आतंक को समाप्त किया, जिससे व्यथित होकर के ऋषि मुनियों के द्वारा ऋषि वशिष्ठ से आपके उन आतताइयों से मुक्ति की प्रार्थना की थी। ठीक है, अब देखिए इस सिद्धांत के अंतर्गत हम ये देखें कि भाई और कौन कौन से ऐसे विद्वान हैं जो आपके अग्निकुंड के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तो इन विद्वानों में आपके देखिएगा मोहड़ोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण, ये 2 ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने आपके अग्निकुंड के सिद्धांत का समर्थन किया है। ठीक है, हालांकि आपके अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करने वालों में कर्नल जेम्स टॉड का भी नाम आता है। कर्नल टॉड के द्वारा भी अप्रत्यक्ष रूप से किस सिद्धांत का समर्थन कर दिया गया है? अग्निकुंड के सिद्धांत का समर्थन कर दिया गया है। ये आपके राजपूतों की उत्पत्ति के, विदेशी उत्पत्ति के मत के प्रतिपादक हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था में अग्नि के माध्यम से, अग्निकुंड के माध्यम से शुद्ध करके स्थान उन्हें प्रदान किया गया है। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से कर्नल टॉड और प्रत्यक्ष रूप से मोहड़ोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण के द्वारा अग्निकुंड के सिद्धांत का समर्थन किया गया है। ठीक है, अब देखिए पहला सिद्धांत अग्निकुंड का सिद्धांत रहा। दूसरे सिद्धांत की अगर हम बात करें तो दूसरा सिद्धांत है वही ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। यह सिद्धांत आपके दिया है गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर के द्वारा। गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है? ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत के बैकग्राउंड में उन्होंने आपके किन साक्ष्यों का सहारा लिया है? तो देखिएगा, चौहान राजा सोमेश्वर से संबंधित एक बिजौलिया लेख है। बिजौलिया लेख आपके कौन से शासक से संबंधित है? चौहान राजा सोमेश्वर से। 1170 ईस्वी का ये लेख है और इस आपके लेख के अंतर्गत जो चौहान हैं उन्हें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। बिजौलिया शिलालेख में आपके चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसी प्रकार आपके देखिए कायम खां रासो नाम की पुस्तक है। कायम खां रासो नाम की पुस्तक की रचना की थी जानकवि ने। जानकवि, जिन्हें आपके नियामत खां के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा इसकी रचना की गई थी और इसमें भी आपके चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है कि चौहान आपके कैसे हैं? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिए कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल है, उनको आनंदपुर के ब्राह्मण वंश से संबंधित किया गया है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल को आनंदपुर के ब्राह्मणों से संबंधित किया है। ब्राह्मणों से संबंधित किया है। तो एक मत आपके ये भी देखने को मिलता है कि भाई कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल को आनंदपुर के ब्राह्मणों से संबंधित किया जा रहा है। ऐसे ही चाटसू लेख है, उसमें आपके गोहिल शासक भरतभट्ट को ब्रह्म क्षत्रिय बताया गया है। चाटसू लेख में गोहिल शासक
भरतभट्ट को ब्रह्मक्षत्री बताया है। तो गोपीनाथ शर्मा का जो मत है कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई थी या ब्राह्मणों से उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसके समर्थन में आपके ये चीजें सामने आती हैं कि बिजौलिया लेख में वत्सगोत्रीय ब्राह्मण बता दिया, कायम खां रासो में भी आपके वत्सगोत्रीय ब्राह्मण बता दिया, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में आनंदपुर के ब्राह्मणों से आपके बप्पा रावल को संबंधित किया गया है। उसी प्रकार 400 लेख में गोहिल शासक भरतभट्ट हैं, उनको ब्रह्म क्षत्रिय बताया गया है। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को आपके मिलाकर के ब्रह्म क्षत्रिय बताया गया है। अब देखिए इसके अतिरिक्त एक तीसरा मत आपके यहां पर जो प्रचलन में है वो कौन सा है कि राजपूत वैदिक क्षत्रियों की संतान थे, वैदिक क्षत्रियों की संतान थे। ये मत दिया है सीवी वैद्य के द्वारा, सीवी वैद्य के द्वारा। और वर्तमान में सर्वाधिक मान्य मतों की श्रेणी में कौन सा मत आता है? वैदिक क्षत्रियों से या फिर जो अपने वैदिक जो क्षत्रिय वर्ण है उससे ही राजपूतों की उत्पत्ति को माना गया है। कैसे? अब देखिए वैदिक काल के क्षत्रिय वर्ण की जानकारी का स्रोत हमें कौन सा मिलता है? ऋग्वेद में। किसमें मिला है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल बताए गए हैं कि भाई 10 मंडल बताए गए। कितने मंडल हैं? 10 मंडल। इनमें से भी आपके कौन से नंबर का मंडल कि 10वां मंडल। कौन सा मंडल है? 10वां मंडल। 10वें मंडल का प्रसिद्ध सूक्त कौन सा है कि पुरुष सूक्त है। 10वें मंडल का प्रसिद्ध सूक्त कौन सा है? पुरुष सूक्त। इस पुरुष सूक्त में पहली बार चारों वर्णों का उल्लेख है। चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। किसके अंतर्गत मिलता है? पुरुष सूक्त के अंतर्गत मिलता है। और वो भी कैसे कि जैसे देखिएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्षत्रिय कौन है कि भाई राजा, और राजा का बेटा आपके क्या हुआ कि राजपुत्र हुआ। राजा का बेटा कौन हुआ है? राजपुत्र। और इसी राजपुत्र शब्द का क्या हो गया? अपभ्रंश हो गया। और अपभ्रंश होकर के क्या बन जाता है? राजपूत बन जाता है। तो वैदिक क्षत्रियों से उत्पत्ति का जो सिद्धांत है जो कि आपके सीवी वैद्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यही मत आपके सर्वाधिक मान्य मतों की श्रेणी में यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके देखिएगा इसके अतिरिक्त आपके एक मिश्रित मूल का सिद्धांत आया। कौन सा आया है? मिश्रित मूल का सिद्धांत। मिश्रित मूल का सिद्धांत। इस मिश्रित मूल के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है डॉक्टर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय के द्वारा। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि भाई मिश्रित मूल का सिद्धांत दिया है। ऐसे ही आपके देखिएगा कि मिश्रित मूल के सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया का परिणाम कि राजपूत आपके क्या थे? सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया का परिणाम थे। प्रक्रिया का परिणाम थे। ये आपके दिया है डॉक्टर ब्रजलाल चट्टोपाध्याय के द्वारा। ब्रजलाल चट्टोपाध्याय के द्वारा। दो मत आपके ये हो गए कि एक तो कौन सा हो गया? मिश्रित मूल का सिद्धांत। एक कौन सा हो गया है? सामाजिक आपके आर्थिक प्रक्रिया का परिणाम जो राजपूतों की उत्पत्ति है उसको माना जाता है। ऐसे ही एक मत और देखने को मिलता है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का मत। सूर्यवंशी एंड चंद्रवंशी मत। इस मत को दिया है गौरी शंकर ओझा। गौरी शंकर
ओझा और डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा, और डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा कौन सा मत दिया है? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का मत। हालांकि ये मत आपके इनकी उत्पत्ति को ना दर्शा करके इनकी प्राचीनता को दर्शाने का कार्य करता है। अब देखिए सूर्यवंशी मत के अंतर्गत देखें कि भाई इसमें कौन कौन से वंश शामिल हो जाएंगे। तो आपके जैसे प्रतिहार हैं, चौहान हैं, देखिए प्रतिहार हैं, चौहान हैं, गोहिल हैं, राठौड़ हैं। ये आपके कौन से हैं जो आपके क्या दर्शा रहे हैं कि भाई के सूर्यवंशी मत को दर्शा रहे हैं। सूर्यवंशी क्षत्रिय कौन कौन से हैं? प्रतिहार, चौहान, गोहिल और राठौड़, ये सूर्यवंशी क्षत्रिय के रूप में हैं। उसी प्रकार अगर देखें कि भाई चंद्रवंशी आपके कौन कौन हैं, तो चालुक्य, यादव और भाटियों का नाम किस में आता है? चंद्रवंशी मत में। चालुक्य हैं, यादव हैं और भाटी हैं। ये आपके कौन से मत को दर्शा रहे हैं? चंद्रवंशी मत को दर्शा रहे हैं कि भाई कि राजपूत आपके कैसे चंद्रवंशी संतान के रूप में है। तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जो मत है वो गौरीशंकर ओझा और डॉक्टर दशरथ शर्मा से संबंधित है। हमको ज्यादातर आपके ये याद रखना है इस टॉपिक के अंतर्गत कि कौन सा मत और उसके प्रतिपादक कौन है। ठीक है कि मत आपके आ गया कि भाई कि सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया का परिणाम है, तो हमको याद होना चाहिए कि ब्रजलाल चट्टोपाध्याय के द्वारा ये मत दिया गया है। अब इस मत में वो क्या कहते हैं इससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आपके एक फैक्चुअल डिटेल के रूप में हमको याद रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही एक मत और आपके यहां पर है, वो है विदेशी मूल का सिद्धांत। विदेशी मूल का सिद्धांत, विदेशी मूल के सिद्धांत से आपके कर्नल जेम्स टॉड का नाम जुड़ा हुआ है। कर्नल जेम्स टॉड का नाम जुड़ा हुआ है किस मत से? विदेशी मूल के सिद्धांत से, कि भाई कि राजपूतों को इन्होंने विदेशी के रूप में स्वीकार किया है। अब विदेशी मूल के सिद्धांत में भी आपके अलग अलग विदेशी जो जातियां या कबीले हैं उनसे संबंधित करने का कार्य आपके इन लोगों के द्वारा किया गया है। जैसे आपके कर्नल टॉड क्या बताते हैं कि भाई शक और सीथियन से संबंधित, या शक और सीथियन की संतान थे कौन? ये राजपूत। तो यहां पर देखिए शक या सीथियन, से संबंधित किसने किया है? कर्नल टॉड और विलियम क्रुक का भी नाम आता है। कर्नल टॉड और विलियम क्रुक का नाम आया। कर्नल टॉड और विलियम क्रुक के द्वारा क्या बताया गया है कि जो शक या सीथियन की संतान कौन थे? राजपूत थे। इसी प्रकार आपके स्मिथ के द्वारा हूणों से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है। तो हूणों की संतान थे, ये आपके किसके द्वारा दिया गया है? हूणों से संबंधित करने का कार्य किया है स्मिथ के द्वारा। ये राजपूत यूची कबीले से संबंधित थे। कौन से कबीले से? यूची कबीले से। यूची कबीला आपके किन का माना जाता है? कुषाणों का। किन से संबंधित है ये कबीला? कुषाणों से संबंधित है। तो यूची कबीले से संबंधित माना है आपके कनिंघम के द्वारा, और कनिंघम ने इसके साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है ब्रॉच गुर्जर ताम्रपत्र को। ब्रॉच गुर्जर ताम्रपत्र के आधार पर किनके द्वारा? कनिंघम के द्वारा आपके ये मत दिया गया है। तो देखिए विदेशी मूल का सिद्धांत जो कि आपके मूलतः कर्नल जेम्स टॉड से जुड़ा हुआ है, उसमें भी शक या सीथियन की संतान होना बताया है कर्नल टॉड और विलियम क्रुक के द्वारा। हूणों की संतान होना बताया है आपके स्मिथ के द्वारा। यूची कबीला जिन्हें आपके कुषाण के नाम से जानते हैं उनसे संबंधित बताया है कनिंघम ने, जिसका आधार उन्होंने ब्रॉच गुर्जर ताम्रपत्र से लिया है। ठीक है, ये हमारे आपके राजपूतों से उत्पत्ति के संबंधित आपके 5-7 मत हैं। ठीक है, इनमें मत और उनके प्रतिपादक को ही हमें याद रखना है। अब ये जो विभिन्न वंश हैं
क्योंकि हमको आपके यहाँ पर गोहिल वंश है जो आपके सबसे मेजर राजवंशों की श्रेणी में आता है राजस्थान के। इसके अतिरिक्त प्रतिहार हैं, परमार हैं, राठौड़ हैं, कछवाहा वंश है और चौहान वंश है। ये कुछ मेजर डायनेस्टीज हैं, मेजर राजवंश हैं, जिनके बारे में हमें आपके राजवंशों के इतिहास में चर्चा करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा अब इस क्लास में रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा? राजवंशों का इतिहास, जिसको हम राजवंशों की वंशावली से लेते हुए आरंभ करेंगे। पहले वंशावली बताएंगे और फिर आपके क्या करेंगे, एक एक राजवंश के इतिहास को वहां पर लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में राजवंशों के इतिहास के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।